2000 का नोट जो कल बैन हुआ है उसको लेकर के आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि ये हर 3-4 साल में एक बार करना चाहिए, ताकि जो ब्लैक मनी होर्डिंग है वो रोकी जा सके। 2000 रुपीज़ का नोट आम आदमी इतने रखेगा नहीं। हद से ज़्यादा आप पूछेंगे जनरली तो किसी के पास 1 या 2, 3, 4 मैक्सिमम हो सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट अ बिग इशू, दे कैन डिपॉजिट एनी टाइम इन द बैंक और गेट इट एक्सचेंज्ड। लेकिन जिनके पास घर में 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए रखे हैं, वो तो ज़रूरी रोएंगे इस बात पे कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, अब उनको जूते घिसने पड़ेंगे कुछ ना कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी, क्योंकि ब्लैक मनी सामने आएगा। तो आई थिंक ये हर 3-4 साल में एक बार करना चाहिए ज़रूर गवर्नमेंट को। दैट इज़ माई व्यू। ओके, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जिनके पास ज़्यादा अमाउंट में होगा उनके लिए तिकड़म में, बट बैंक में इसका लीगल टेंडर जारी रखा है। इसका मतलब ये है कि आप जाके कभी भी चेंज कर सकते हैं इसको। हाँ हाँ, सो दैट इज़ फाइन। ये जो पिछला एक्सपीरियंस है डिमोनेटाइजेशन का, उससे सबक भी लिया है गवर्नमेंट ने कि लोगों को, आम आदमी को परेशानी ना हो। तो ये प्रिंट होना तो 4 साल पहले ही बंद हो गया था, सर्कुलेशन में था, बट ये मोस्टली इट वाज बीइंग यूज्ड फॉर होर्डिंग ब्लैक मनी। बिल्डर्स के पास या जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट इन लोगों के पास खूब सारा कैश होता है और वो बड़े डिनोमिनेशन में ही होता है। तो उनसे पैसा निकलवाना या उनको अकाउंट करना एक गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज होता है। आम आदमी के पास इतने पैसे मिलेंगे नहीं कभी, तो हम लोगों के लिए कोई इशू नहीं है। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि फिर से डिमोनेटाइजेशन जैसे उन्हें लाइनों में, कतारों में खड़ा होना पड़ेगा। एब्सोल्युटली ऐसा नहीं है। जिनको खड़ा होना पड़ेगा वो ब्लैक मनी होल्डर्स ही होंगे। एटीएम में भी आप जाके डिपॉजिट कर सकते हो कैश, आपको एक्सचेंज कराना ही ज़रूरी नहीं है ना। घर में होती है लोगों के पास 100 रुपये, 500 रुपये होते ही हैं। 2000 रुपये का जाके आप या तो एटीएम में डाल दो, डिपॉजिट कर दो, या बैंक में डाल दो। आप जाते ही हैं, मतलब आप फिल्मों की लाइन में खड़े होते हो, कहीं जगह जगह खड़े होते हो, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत 10-15 मिनट के लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। मुझे तो लगता नहीं है, आई एम ए नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन, तो मेरे पास भी शायद मैं घर में जाके ढूंढूंगा, मुझे याद भी नहीं मेरे पास 2000 का नोट है, मैंने बहुत टाइम से देखा भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा इशू है आम आदमी के लिए। चलिए, आपके ओपिनियन के लिए शुक्रिया। आपने Thank बहुत you. कल हाल ही में जो 2000 के नोट को आरबीआई गवर्नर ने ना छापने का निर्णय लिया है, इसमें आपकी क्या राय है? अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज में हम क्या बोल सकते हैं। आपकी क्या राय है कि ये सही डिसीजन लिया गया है या फिर किस तरीके से? नहीं, अगर देखिए उनको लगता है कहीं फेक करेंसी या ब्लैक मनी है तो उस हिसाब से ठीक है, क्योंकि कॉमन मैन जो हम जैसे लोगों के पास तो इतना नहीं मिलेगा। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े व्यापारियों क्या मिलेगा, आम आदमी के पास तो ये सब चीज़ें नहीं हैं। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं विड्रॉल का कोई ना कोई तो रीज़न रहा होगा? क्या रीज़न रहा है कि आरबीआई इसको वापस से विड्रॉ कर रही है? ये कुछ भी कह सकते हैं मैडम, इसके बारे में इतना डिटेल में हमें भी नहीं पता। बट ये है कि लीगल टेंडर अभी उन्होंने सितंबर तक डिक्लेयर किया है। अब पर्पस क्या है ये समझ नहीं आ रहा। मे भी हो सकता है बैंक में जमा करेगा कोई ना कोई तो क्लॉज उससे लगेगी जमा करने की कुछ। बल्क में जिनके पास होगा उन्हीं को टेंशन आएगी। मेरे ख्याल नॉर्मल एक रीज़न ये भी दिया जा रहा है कि जो 2000 के नोट है उसको खुला जल्दी नहीं किया जाता, छुट्टा नहीं मिलता था उसका, इसकी वजह से बैन किया गया। वो इशू तो था ही। अब किसी भी आप दुकानदार पे जाओ, छोटा 100-200 को तो नखरे करता ही है, कोई इशू वो तो था ही, पर फिर भी हो जाता था। अब ये नहीं पता ना, फेक करेंसी का डर है गवर्नमेंट को, लेकिन सडन हुआ है तो थोड़ा शॉकिंग है। चलिए, शुक्रिया आपके राय के लिए। सही बात है। जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ में 1-2 नोट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार रुपये बंदे के पास होता है। तो 2000 का नोट तो वैसे भी मार्केट में बहुत कम है आजकल। पहले ही बैंक्स वालों ने रिकवर कर लिए सारे 2000 के नोट। पहले से ही 2000 का रख लेते, 500-500 के दोबारा रिकवर कर लेते हैं। तो वो तो पॉलिटिशियंस एंड ऑल को टेंशन होनी चाहिए जिनके पास करोड़ों रुपए संभले हैं। तो नॉर्मल मिडिल क्लास बंदे के पास तो वैसे भी 2000 का नोट नहीं होगा मेरे के हिसाब से। जैसे ऑपोजिशन में कब जो पी चिदम्बरम है, उन्होंने कहा था कि 500 के नोट जैसे बहुत, ये कोई अचंभावित करने वाली बात नहीं है। जैसे 500 के नोट गए थे वापस आ गए थे, अब 2000 के नोट गए हैं 1000 रुपए के फिर से वापस आ जाएंगे। क्या इसमें आप कुछ इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, हो सकता है कि 2000 का बंदो 1000 का आ जाए या हाँ, ओके। हो सकता है। कोई एक बड़ी बात रीज़न नहीं। ये दिया जाता है कि जो 2000 के नोट बैन हुए उसका छुट्टा नहीं मिल पाता था, इसकी वजह से। क्या आपको लगता है कि ये भी एक्चुअल रीज़न? छुट्टे तो छुट्टे ही हैं सबके पास। बड़े नोट तो है ही नहीं लोगों के पास, पैसे तो है ही नहीं, मार्केट में पैसा ही नहीं है, काम ही नहीं है। तो यही है कि 2000 का नोट तो वैसे भी मार्केट में नहीं है। जिनके पास है वो उन्होंने पहले से जब से स्टार्ट हुआ तब से स्टॉक कर लिया कि बड़ी अमाउंट थोड़े नोट्स में कवर रखने के लिए, वो तो उन्होंने इसीलिए रखा है बड़ा। बस उनके पास ये है जिनके पास इन्होंने स्टोर करना है। अच्छा, ऑपोजिशन जिन्होंने यूज़ करना है उनके पास तो रहते ही नहीं पैसे। जी, ऑपोजिशन का एक और अटैक है कि जब 2000 आया था तो ये बोल के लेकर आए थे कि करप्शन खत्म होगा। अब 2000 जब जा रहा है तब भी ये कह रहे हैं कि करप्शन खत्म होगा। तो कौन सी बात में ज़्यादा करप्शन तो जैसे 2000 का बंद होगा, 1000 का आएगा तो 500-500 के रखने लग जाएंगे। जिनको करनी है उन्होंने कर ही लेनी है। इसमें कोई नोट का कोई फर्क नहीं है।
ओके, थैंक यू सो मच फॉर। नहीं, ये तो बहुत अच्छा निर्णय है, जी क्योंकि अभी जो 2000 के नोट जो निकल के आ रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं जहाँ पे, उनके पास से ये बड़े बड़े नोट उन्हीं के पास से निकल के आ रहे हैं, या कुछ बिजनेस वालों के पास हो सकते हैं, जी ब्लैक मनी हो सकता है। जी तो अब ये जो उसको डिपॉजिट करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट होगा तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो टैक्स के नेट में आएंगे। जी इसका मतलब मेन पर्पज़ ये है कि ये जो है जिसके पास बहुत ज़्यादा होगा, इनकम से ज़्यादा, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और आम पब्लिक 95 या 99% का ये उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके ज़्यादा पास फर्क तो गिने चुने नोट होंगे, किसी किसी के पास, बहुत कम लोगों के पास होंगे। और रही बात थोड़ा थोड़ा अमाउंट है, तो उसको अगर 10 के लिए तो उन्होंने लिख दिया है कि 10 जी, नोट 10 तो नोट एक बार में कर सकते 10 नोट तो कोई भी कहीं भी जाके कर सकता है। और जिसका बैंक में अकाउंट है वो अपने अकाउंट में एक बार में जाके आराम से जमा करा सकता है। सितंबर तक का इसमें टाइम है। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि ये ब्लैक मनी को मतलब कवर करेगा, या कुछ भ्रष्ट पॉलिटिशियन ने जो पैसा वैसा दबा रखा है उनको असर करेगा। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। जैसा कि आपने कहा कि भ्रष्ट पॉलिटिशियन को ये असर करेगा, इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ। मगर जब गवर्नमेंट इसको लेकर आ रही थी तो 2000 के नोट को यही बोल के लेकर आई थी कि करप्शन खत्म होगा। अब जब लेके जा रही है तब भी यही बोल रही है, तो हाँ, क्या डिफरेंस है दोनों? हाँ, डिफरेंस ये हुआ कि 2000 के नोट को मतलब लाई थी कि भाई शायद इससे करप्शन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये हुआ कि काफ़ी सारा तो इन्होंने मतलब वापस ले लिया, लेकिन कुछ इसकी परसेंटेज हो सकता है शायद 30% के करीब हो पैसा, वो मोटे मोटे लोगों ने मतलब अपने पास रख लिया। वो इसलिए कि मतलब भाई 2000 का नोट है, बहुत Easy to मतलब carry। कम स्पेस में जो है ना वो रखा जा सकता है, तो वो चीज़ फिर दोबारा शुरू हो गई। तो इसलिए ये अच्छा, इसको बंद करने से फिर ये भी एक डर पैदा होगा कि अगला जो नोट आएगा, हो सकता है क्या पता उसके भी साथ गवर्नमेंट ऐसा कर दे, जी तो ये भी एक आगे के लिए इम्पैक्ट रहेगा। जी और जो लोग कुछ जाली वाली छाप लेते हैं उनको भी ये डर रहेगा कि ये पता नहीं ये कब बंद हो जाए, क्योंकि एक लंबे टाइम तक नोट एक चलता रहता है, तो उसके लोग कुछ जाली भी छाप लेते हैं थोड़े बहुत। तो ये मतलब इस हिसाब से अच्छा कदम है।